हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग सो इटली में। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या गुणनखंड। देखिए बच्चों, पहला पार्ट हमने कर लिया है। क्या पहला टाइप हमने कर लिया है गुणनखंड का। पहला टाइप बच्चों क्या था? पहला टाइप था यहाँ भी प्लस था और यहाँ भी प्लस था। और बच्चों ये क्या है? टाइप 2 है या प्रकार 2 है, क्योंकि बच्चों यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक है। और जो बच्चों तीसरा टाइप होगा ना, वो क्या होगा बच्चों? यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। और जो चौथा टाइप होगा वो होगा बच्चों यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ये दोनों टाइप हम इससे अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है। और इससे पहला टाइप क्या था कि प्लस था यहाँ भी और यहाँ भी बच्चों प्लस था। ये हमारा पहला टाइप था जो हमने इससे पहली वाली वीडियो में सीख लिया है। ठीक है। और ये हम इस वीडियो में सीखेंगे, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। देखिए बच्चों, हमारे पास सवाल है 3x² + 7x - 6। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। हमें क्या करना है बच्चों? इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले जो लास्ट की संख्या होती है, यहाँ लास्ट की संख्या क्या है बच्चों? 6। और जो सबसे पहली संख्या होती है, यहाँ सबसे पहली संख्या क्या है? 3। ठीक है, जो x² के गुणा में होती है। ठीक है, 3 क्या है? x² की गुणा में तो है, या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं x की वर्ग की गुणा में जो है वो है ना। तो बच्चों सबसे लास्ट वाली संख्या और सबसे पहली वाली संख्या की हम आपस में गुणा कर लेते हैं। करिए, देखिए जब हमने इनकी गुणा करी, किसकी? 3 की और 6 की, तो क्या आया बच्चों? 3 छंग 18। ठीक है। अब बच्चों यहाँ क्या आया हमारे पास? 18। और x की गुणा में क्या है बच्चों? 7। तो अब हमें 18 और 7 को ध्यान में रखना है और कोई दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनकी हम आपस में गुणा करें तो बच्चों 18 आए, और उन्हें आपस में घटाएं तो क्या आए? हमारा 7 आए, यानी कि 7 आए। अब घटाएंगे क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ माइनस है, इसलिए हम घटा के ही देखेंगे। अब जो हमारा पहला वाला टाइप था ना बच्चों, उसमें प्लस कर रहे थे, प्लस करके देख रहे थे, क्योंकि बच्चों यहाँ प्लस था। ये वाला जो साइन होता है ना, ये वाला जो चिन्ह होता है, ये बहुत ही महत्व रखता है। ठीक है। जैसे बच्चों हमारा 3 और 6 भी तो दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके हम आपस में गुणा कर रहे हैं, तो 18 आ रहा है। और अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो क्या हमारा 7 आएगा? देखिए करके देख लीजिए। अगर हमने 6 में से 3 को घटाया तो कितना आया? 3, यानी कि हमारा 7 नहीं आया। यानी कि हमारी 6 और 3 दो ऐसी संख्याएं नहीं हैं जिनकी गुणा करने पर तो 18 आता है, बट हमारा 7 नहीं आता। ठीक है, तो हम नहीं रख सकते। और देखिए बच्चों, अगर हम 2 की गुणा 9 में करें तो 2 9 भी तो 18 होता है। देखिए अगर हम बच्चों 2 की गुणा किस में करें? 9 में करें, तो क्या आएगा? 18। ठीक है। और बच्चों अब इनको आपस में घटा के देखिए। अगर हम इनको घटाएंगे, यानी कि 9 में से 2 को घटाएंगे, बड़ी संख्या में से ही तो छोटी संख्या को घटाते हैं ना बच्चों। तो देखिए जब हमने 9 में से 2 को घटाया तो क्या आया? 7। यानी कि बच्चों हमें 2 और 9 दो ऐसी संख्याएं मिल चुकी हैं जिनकी हम गुणा कर रहे हैं, तो हमारा 18 आ रहा है। और इनको आपस में घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो क्या आ रहा है? हमारा 7 आ रहा है, यानी कि 7 आ रहा है, जो हमें चाहिए था। तो बस अब हम बहुत आसानी से सवाल को कर लेंगे। देखिए बच्चों, 7 हमारा किसके बराबर है? 9 - 2 के ही तो बराबर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 7 की जगह, यहाँ 7 की जगह क्या रख देंगे? 9 - 2। देखिए रखिए बच्चों, क्या है हमारे पास? 3। ये क्या है बच्चों? x²। ये प्लस ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा बच्चों। और यहाँ क्या आएगा 7 की जगह? 9 - 2। ठीक है। और यहाँ क्या है बच्चों? इसकी गुणा में x और माइनस 6 और -6। ठीक है, हमने AC का AC उतार लिया है। हमने क्या करा बच्चों? बस 7 की जगह हमने 9 - 2 रख दिया है। और यहाँ 7 की गुणा में x है, तो इस पूरी की गुणा में भी तो x होगा ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को खोलेंगे। ये जो कोष्टक है बच्चों, इसको हम खोलेंगे और x की गुणा इसमें और इसमें कर देंगे। देखिए करिए, हमारा क्या आएगा? ये तो हमारा AC आ जाएगा 3x² और प्लस, देखिए बच्चों जब हम x की गुणा 9 में करेंगे तो क्या आएगा? 9x, और ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा। और जब हम 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x आ जाएगा। और यहाँ माइनस है ना बच्चों, माइनस, और यहाँ 6 है तो हम 6 रख देंगे। ठीक है, इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम इसको विस्तार रूप में लिखेंगे। विस्तार रूप में मतलब इसे खोल कर लिखेंगे। जैसे यहाँ x की पावर 2 है या x की घात 2 है, तो बच्चों हम इसको खोल कर लिखेंगे। यहाँ सब हम इसको खोल कर लिखने वाले हैं। देखिए कैसे लिखेंगे बच्चों, आपको इतना पता होगा या फिर यहाँ सीख लीजिए। मैंने पहली वीडियो में समझाया है, लेकिन आप यहाँ भी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए बच्चों,
अगर x की घात 3 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही तो है कि x की गुणा 3 बार हो रही है, ठीक है। और x की पावर 2 है या x की घात 2 है या x का वर्ग है, तो इसका क्या मतलब है बच्चों कि x 2 बार गुणा में है ना बच्चों। और अगर कहीं ऐसा है 3x², तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यही तो है कि 3 की गुणा हमारी x² से हो रही है। और इसका भी मतलब क्या है बच्चों, 3 गुणा x की घात 2 का क्या मतलब है कि x 2 बार गुणा x, है ना। ये सभी तो मतलब है। और बच्चों अगर ऐसा है, यहाँ 9 है और x है, तो इसका मतलब क्या है कि 9 की गुणा में x है, ठीक है। तो इतना समझ लिया। तो इसी प्रकार हम इसको खोलेंगे। देखिए बच्चों, जैसे हमारा 3 है तो हमने 3 लिख लिया, और हमारा x² है यानी कि x की घात 2 है, तो इसका मतलब x 2 बार है गुणा में, लिख लिया। उसके बाद प्लस ऐसे ही आ गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ 9 है, 9 का करेंगे हम अविभाज्य गुणनखंड, क्योंकि बच्चों यहाँ हम 3 का करते तो इसका ये तो खुद ही अविभाज्य संख्या है ना। मतलब 3 किसी भी संख्या से नहीं कटता है, सिर्फ 3 से ही कटता है, तो हम इसका अविभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ये जो 9 है, हम इसका अविभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, क्योंकि ये कट सकता है किसी और संख्या से भी। जैसे बच्चों ये 3 से कटेगा, तो हम इसको अविभाज्य करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, हम करेंगे 3 से, क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है, कितनी बार आता है, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर क्या होगा बच्चों, 3 एकम 3, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। मतलब बच्चों यहाँ हम 9 की जगह क्या रखेंगे, हम रखेंगे 3 गुणा 3। क्या रखेंगे बच्चों, 3 गुणा 3। और गुणा में बच्चों x भी तो है, तो गुणा x रख लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ 2 है तो हम 2 ऐसे ही लिख देंगे। अब हम 2 का अविभाज्य गुणनखंड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों 2 खुद में ही एक अविभाज्य संख्या है। मतलब 2 सिर्फ 2 से ही कटता है और किसी संख्या से नहीं कटता है। और इसकी गुणा में हमारा x भी तो है, तो गुणा x। और बच्चों अब ये माइनस हमारा ऐसी है आ जाएगा। अब बच्चों देखिए 6 क्या हमारा एक अविभाज्य संख्या है, नहीं बच्चों, हम इसका भी अविभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए करिए। जैसे हमारा 6 है बच्चों, अब देखिए 6 हमारा किस किस के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है। तो हम करते हैं सबसे छोटे पहाड़े से शुरू। तो देखिए 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 2 तिया बच्चों 6, है ना। और फिर 3 एकम 3। अब हमारा क्या आ गया, 2 3 आ गया, यानी कि हमें 6 की जगह क्या लिखना है, 2 गुणा 3। तो लिखिए, देखिए 2 गुणा 3, इतना कर लिया। अब बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे हम कॉमन, ठीक है। यहाँ कितने पद हैं, देखिए एक पद तो ये है, एक पद ये है, 2 पद हो गए, और एक पद बच्चों ये है, और एक पद ये है, 4 पद हो गए, है ना। यहाँ कितने पद थे बच्चों, 3, यहाँ कितने हो गए, 4। तो बच्चों अब हम कॉमन निकालेंगे, पहले इन दोनों पदों में से निकालेंगे कॉमन। देखिए बच्चों कॉमन क्या होता है, कॉमन होता है जो एक जैसा होता है, जो यहाँ भी होगा और जो यहाँ भी होगा, तो वो क्या होगा बच्चों, कॉमन। देखिए जैसे बच्चों यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, इसका मतलब 3 इन दोनों में कॉमन है ना। और यहाँ भी बच्चों x है और यहाँ भी x है, इसका मतलब इन दोनों में x भी कॉमन है। अब देखिए यहाँ x है और यहाँ क्या बचा, ओनली 3, और यहाँ ओनली x बचा। अब ये तो कॉमन नहीं है क्योंकि एक जैसे नहीं है, तो हम क्या का कॉमन निकालेंगे, हम निकालेंगे 3 और x। देखिए निकालिए, 3x कॉमन निकाल लिया, 3 और x कॉमन निकाले दोनों में से। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। क्या बचा बच्चों हमारा, x लिख लिया, ये प्लस लिख लिया। और बच्चों यहाँ क्या है हमारा 3, तो 3 हमने ऐसे ही लिख लिया। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में आपको क्या क्या एक जैसा दिख रहा है बच्चों, देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, बस 2 ही तो दिख रहा है एक जैसा, यानी कि हम 2 ही कॉमन निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे बच्चों, माइनस लगा लिया और 2 हमने निकाल लिया कॉमन। अब हम ब्रैकेट में करके लिखेंगे जो बचा। देखिए बच्चों हमारा x बचा, लिख लिया। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हमने बच्चों माइनस बाहर लिखा है, इसका मतलब ये जो माइनस होगा ना, ये बन जाएगा प्लस। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है और हम एक माइनस बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं बाहर। तो बच्चों जो अंदर वाला माइनस होगा वो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है, वो प्लस में बदल जाएगा। अब देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, जो इस तरीके के सवाल होंगे ना कि यहाँ माइनस होगा, तो बच्चों जाहिर सी बात है कि ये यहाँ और यहाँ भी ज़रूर माइनस होगा ही। और जब हम एक माइनस बाहर निकालेंगे तो जो अंदर वाला माइनस होगा ना बच्चों, वो प्लस में बदल जाएगा, है ना बच्चों। इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। और ये 3 बचा, अब हम 3 को लिख लेंगे, 3 लिख लिया। अब हम ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब देखिए बच्चों
ये भी तो एक पद है और ये भी एक पद है ना बच्चों। तो इन दोनों पदों में से भी तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है ना बच्चों। ये है हमारे पास कॉमन ब्रैकेट में x+3, यहाँ भी ब्रैकेट में x+3। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे। देखिए ब्रैकेट x+3, क्योंकि ये दोनों में एक जैसा था। अब हमारा क्या क्या बचा, हमारा बचा बच्चों 3x, तो हमने 3x लिख लिया और ये माइनस माइनस और ये 2 लिख लिया। अब देखिए बच्चों हमारा गुणनखंड आ चुके हैं, ठीक है, हो गया है हमारा सवाल। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया हो। और बच्चों मैं एक सवाल और करवा देती हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बच्चों हमारे पास दूसरा सवाल है x की घात 2 + 2x - 15। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो पहली संख्या होगी और जो लास्ट वाली संख्या होगी उन दोनों की हम गुणा करेंगे। अब बच्चों यहाँ हमारी सबसे अंतिम संख्या तो हमें 15 दिख रही है, लेकिन हमारी सबसे पहली संख्या तो हमें नहीं दिख रही। मतलब हमारी x की घात 2 की गुणा में तो कुछ है ही नहीं। तो बच्चों यहाँ याद रखिएगा कि अगर किसी की गुणा में कुछ भी नहीं है तो वहाँ वन अवश्य होगा, ठीक है, वन जरूर ही होगा। यानी कि हमारी x² की गुणा में वन है। तो अब हमें मिल गई, देखिए पहली संख्या वन है और अंतिम संख्या 15 है। अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे। देखिए करिए क्या आएगा। अगर बच्चों हमने 1 की गुणा किससे करी, 15 से करी, तो क्या आया हम बच्चों हमारा 15। मतलब बच्चों अब हमें 2 ऐसी संख्याएं फाइंड करनी है जिनकी आपस में अगर हम गुणा करें तो हमारा 15 आए और अगर उन्हें हम आपस में घटाएं तो हमारा 2 आए। जैसे बच्चों हमारा 1 और 15 भी तो 2 संख्याएं हैं। अगर जब हम इनकी गुणा कर रहे हैं तो 15 आ ही रहा है। और बच्चों अगर हम इनको आपस में माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 15 - 1 तो क्या है बच्चों 14। यानी कि हमारी ये 2 संख्याएं बिल्कुल सही नहीं है, हम यहाँ नहीं रखेंगे। अब देखिए बच्चों हमारा 15 जो है, अगर हम 3 × 5 = 15 करें वो भी तो 15 होगा। देखिए 3 × 5 बच्चों कितना होता है, 15 है ना। और बच्चों अगर हम इन दोनों को आपस में घटाएं तो क्या आएगा, देखिए 5 में से 3 गए बच्चों, क्या आएगा 2। अब देखिए बच्चों यहाँ हमें 3 और 5 2 ऐसी संख्याएं मिल चुकी हैं जिनकी हम आपस में गुणा कर रहे हैं। तो हमारा 15 आ रहा है जो कि हमें 15 चाहिए था, है ना। और उन्हें हम आपस में घटा रहे हैं तो हमारा 2 आ रहा है जो हमें 2 चाहिए था। ये बच्चों एक मैंने समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 2 की जगह 5 - 3 रख देंगे। देखिए रखिए क्या आएगा, x² + 2 की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, पहले वाली सवाल की तरह ही 5 - 3 है ना, रख दिया। और गुणा में क्या है बच्चों, x है तो x माइनस और बच्चों 15, ठीक है, ये रख दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको खोल लेंगे, किसको, इसको x के अंदर गुणा कर देंगे। कैसे, देखिए 5x ये माइनस आ जाएगा 3 और ये बच्चों x और माइनस बच्चों 15 है ना, आ गया। अब हम इसको विस्तार रूप में लिखेंगे जैसे पहले वाले सवाल में किया था। देखिए क्या आएगा, x की घात 2 है मतलब x गुणा में 2 बार है, x गुणा x, ये प्लस आ गया। 5 की गुणा में क्या है बच्चों, x और ये माइनस, फिर 3 की गुणा में क्या है बच्चों, x। अब बच्चों हम करेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड। अब बच्चों हमने 5 और 3 का क्यों नहीं अभाज्य गुणनखंड किया, क्योंकि बच्चों इसका होता ही नहीं। ये दोनों खुद में ही एक अभाज्य संख्याएं हैं 5 और 3। ये सिर्फ 5 से ही कट सकती है और ये सिर्फ 3 से ही कट सकती है, और किसी से तो नहीं कट सकती। इसलिए ये दोनों हमने ऐसी के ऐसी लिख ली, लेकिन 15 हमारा कट सकता है तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे, देखिए 15 बच्चों, देखिए ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके पहाड़े में 15 आता हो, छोटी से छोटी। तो बच्चों देखिए 2 के पहाड़े में तो 15 आता नहीं, लेकिन उसके ऊपर 3 के पहाड़े में आता है। देखिए 3 × 5 = 15। अब हमारा 5 आ गया। 5 हमारे किसके पहाड़े में आता है, वो तो 5 के ही पहाड़े में आता है ना, 5 × 5। यानी कि बच्चों हम 15 की जगह क्या रखेंगे, 5 × 3। तो रखिए देखिए 5 × 3 हमने रख लिया। अब बस हम सिंपली कॉमन निकाल लेंगे, इन 2 पदों में से निकाल लेंगे और फिर इन 2 पदों में से आपस में निकाल लेंगे। देखिए निकालिए क्या आएगा, इन दोनों में एक जैसा क्या है बच्चों, x, ठीक है, यही तो है, ओनली x ही तो है। यहाँ x है, यहाँ 5 ही, ये दोनों तो अलग अलग हैं। तो हम इन दोनों में से x को निकाल लेंगे बाहर, यानी कि कॉमन। अब हम ब्रैकेट में क्या रखेंगे, x प्लस
और ये बच्चों 5 है ना, और ये माइनस हमारा आ जाएगा। अब देखिए बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 को हमने निकाल लिया बाहर और ब्रैकेट लगाया। अब हमारे अंदर क्या बचा बच्चों x, और बच्चों ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। मैंने बताया था ना कि बाहर अगर हम माइनस को कॉमन निकालेंगे तो अंदर वाला माइनस भी प्लस हो जाता है, ठीक है, ये रूल होता है। और अब हमारा क्या बचा बच्चों 5। बच्चों यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे बच्चों आपको ये चमक रहा है कि हमारी ब्रैकेट में ये भी x + 5 है और ये भी x + 5 है। अगर बच्चों दोनों ब्रैकेट में समान है ना, बिल्कुल एक जैसा आ रहा है, इसका मतलब आप सवाल बिल्कुल सही कर रहे हैं, है ना बच्चों। तो अब हम इसमें से भी कॉमन निकालेंगे, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, यही x + 5, क्योंकि ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, और ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा x - 3, यही क्या होगा बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको क्या गुणनखंड समझ में आ जाए, तो एक सवाल मैं आपको दे देती हूँ, आपको वो करना है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है, ठीक है। देखिए बच्चों आपको ये सवाल करना है, क्या है 2x⁻2 + 7x - 4, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, इसका उत्तर ज़रूर बताना है कि आपका क्या आया है, ठीक है बच्चों। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये गुणनखंड समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।